स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने ये डायग्राम बनाई है जिसमें किडनी जो है बनाया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को अगर हम देखें तो इंसानी जिस्म में दो गुर्दे होते हैं, दो किडनी होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। कितने किडनी होते हैं? दो। एक राइट साइड होता है और एक जो होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। तो जो किडनीज होते हैं ये आपके वर्टेब्रल कॉलम वाली साइड पे, यानी जिस साइड रीढ़ की हड्डी होती है डॉर्सल साइड पे अटैच होते हैं आपके वर्टेब्रल कॉलम के साथ, बैक पर होते हैं और ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होते हैं, यानी आपकी चेस्ट कैविटी में नहीं होते, एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं और ये आपकी डॉर्सल साइड पर वाक़ होते हैं। यानी कि इसके साथ अटैच होते हैं, ये वर्टेब्रल कॉलम के साथ यानी होते हैं और ये डॉर्सल साइड पे होते हैं जिस्म में, और ये एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होते हैं आपकी किडनीज। और ये किडनीज कितने होते हैं? ये दो होते हैं। ये आपकी जो यानी एब्डोमिनल कैविटी का आपको पता है कि आपकी ये यहाँ से ये डायफ्राम है और ये डायफ्राम जो है ये आपकी चेस्ट कैविटी को यानी एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। तो ये जो आपके किडनी है ये आपके फ्रंट साइड पे नहीं होते, आपकी डॉर्सल साइड पे वाक़ होते हैं वर्टेब्रल कॉलम के साथ। और इनकी अगर देखा जाए तो शेप को देखा जाए तो ये देखिए ये बीन शेप है, लोबिया के दाने की तरह है बीन शेप, और इनकी कनकेव और कन्वेक्स दो साइड है। देखिए ये कनकेव साइड और ये कन्वेक्स साइड। कनकेव साइड होती है वो आपकी किसी तरफ होती है वर्टेब्रल कॉलम। अगर ये वर्टेब्रल कॉलम है तो इसकी जो कनकेव साइड है वो किस तरफ होगी? वो वर्टेब्रल कॉलम की तरफ उस साइड होगी। अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि जो आपके किडनीज होते हैं इनकी हमने पढ़ा है कि जो आपका राइट किडनी होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी। राइट वाला जो होता है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट। और दूसरी बात यह है कि ये राइट किडनी जो होता है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, लोअर होता है, और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर होता है। यानी अगर इसकी अरेंजमेंट जहां पर बनाऊं तो चूंकि ये बैक साइड पे होते हैं तो राइट वाला थोड़ा सा ऊपर होता है, लेफ्ट वाला थोड़ा सा नीचे होता है, इस तरह होता है। अच्छा, इसके अलावा जो होता है मैंने आपको बताया है कि इनकी कनकेव और कन्वेक्स साइड होती है। तो इसकी कनकेव साइड जो होती है इसकी ये किसकी तरफ होती है? ये आपकी कनकेव साइड के जो है वो टुवर्ड्स वर्टेब्रा होती है, जिस तरफ आपका वर्टेब्रल कॉलम होता है। अच्छा, हाई किडनी जो है वो बंद होता है रीनल कैप्सूल के अंदर, जो सबसे ऊपर सिले होती है उसको कहते हैं रीनल कैप्सूल। तो इनक्लोज होता है रीनल कैप्सूल में, ये ऊपर जो आउटर मोस्ट स्किले होती है उसमें ये उसको कहते हैं रीनल कैप्सूल। अच्छा, इसके अलावा जो किडनी की जो कनकेव साइड होती है, कनकेव साइड, इसमें एक डिप्रेशन होते हैं, ये अंदर की तरफ धंसी होती है और इस साइड पर जो है यानी यहाँ पर एक ओपनिंग होती है और ये जो अंदर जो यहाँ पर जिसमें डिप्रेशन बना हुआ है इसको कहते हैं हाइलस। क्या कहते हैं? हाइलस। यानी ये जो आपकी हाइलस है ये वो जगह है जहां से आपके यूरिटर जो है वो पेशाब को लेकर बाहर आती है। और इसी तरह जो आपकी देखें किडनी की तरफ जो आ रही है रीनल आर्टरी और रीनल वेन, तो देखिए ये रीनल आर्टरी, ये रीनल वेन, तो इस जगह से गुर्दे के अंदर एंट्री होती है और इसी जगह से जो आपकी यूरिटर जो होती है, ये देखें यहां पर मैं इसको लेवल कर रहा हूं, रीनल आर्टरी और ये जो है रीनल वेन, और ये जो आपकी देखिए ये यूरिटर यहां से निकल रही है। हर गुर्दा जो है उसमें इस तरह रीनल आर्टरी गुर्दे की तरफ ब्लड लेकर आ रही है जिससे, और रीनल वेन वापस जो है वो गुर्दे से खून को दिल की तरफ लेकर जा रही है। तो ये वो पॉइंट है जहां इस पॉइंट का नाम है हाइलस। क्या नाम है? हाइलस। ये कनकेव साइड पर जो डिप्रेशन बनी होती है गुर्दे में, तो उस जगह पर जो ये इस जगह का नाम होता है हाइलस। और ये वो पॉइंट होता है जहां से उसके अंदर जो है ब्लड की जो वेसल्स हैं जैसा कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन है, ये खून को लेकर आती है और वापस दिल की तरफ लेकर जाती है। और इसी तरह यानी जो आपकी यूरिटर है जो पेशाब को, यूरिन को नीचे लेकर जा रही है आपके मसाना की तरफ, तो ये वो पॉइंट है, इसको कहते हैं हाइलस।
और जो इसके जो सबसे ऊपर जो बंद है जिसमें इनक्लोज है उसको कहते हैं रीनल कैप्सूल। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हर गुर्दा जो है उसको हमने अगर देखें तो उसके दो बड़े पार्ट्स हैं, एक रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, और तो ये आउटर पार्ट जो है गुर्दे का अगर हम लैंगिट्यूडल सेक्शन को स्टडी करें तो हर गुर्दा जो है इसका जो आउटर ये बैरूनी हिस्सा है इसको कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और जो अंदरूनी हिस्सा है इसको कहते हैं रीनल मेडुला, रीनल मेडुला। तो अगर देखा जाए रीनल कॉर्टेक्स जो है ये आउटर मोस्ट रीजन जो है, बाहर वाला बैरूनी रीजन जो है उसको कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, और जो अंदरूनी जो है अंदरूनी रीजन जो है उसको कहते हैं रीनल मेडुला। तो अगर देखें तो इसके अंदर आपको यदि रीनल मेडुला में देखें तो ये आपको मेहराबी तरस के ये जो नजर आ रहे हैं इनको कहते हैं रीनल पिरामिड, ये मेहराबी स्टाइल नजर आ रही है, ये जो त्रिकोणी आपको नजर आ रही है तो दे आर कॉल्ड रीनल पिरामिड। तो ये जो कोन शेप जो है ये मेहराबी स्टाइल के जो रीनल मेडुला है इनकी बेस अटैच होती है किसके साथ, ये रीनल कॉर्टेक्स के साथ। ये रीनल पिरामिड की जो बेस है ये बेस अटैच किसके साथ है, कॉर्टेक्स के साथ अटैच है, किसकी, रीनल पिरामिड की। और इसकी जो टिप है वो आगे जाकर यहां पर इसको कहते हैं रीनल पेल्विस, ये पेल्विस है, इसके साथ इसकी रीनल पिरामिड की जो टिप है ये टिप जो है ये आगे जाकर इसके साथ अटैच है, ये देखें बेस यहाँ पर इसके साथ है और जो इसकी टिप है वो आगे ये पेल्विस के साथ, ये रीनल पेल्विस है, ये सारे एरिया। तो बेस इसकी रीनल पिरामिड की कॉर्टेक्स के साथ अटैच है और इसकी जो टिप है वो आगे ओपन हो रही है किसमें, रीनल पेल्विस में, ये पेल्विस से सारी। और ये जो रीनल पेल्विस है ये गुर्दे से बाहर आकर एक्सटेंड होकर ये क्या बना रही है, आउटसाइड ऑफ यूरेटर बना रही है, जो यहां से गुर्दे के अंदर जितने भी हैं यानी कलेक्टिंग ट्यूब्स, हर गुर्दे के अंदर जो नेफ्रॉन्स है उनकी कलेक्टिंग ट्यूब्स जो है वो रीनल पेल्विस में यूरिन को इकट्ठा करती हैं और ये एक्सटेंड होकर बाहर की तरफ आकर ये क्या बना रही है, यूरेटर बना रही है, जो कि यूरिन को लेकर के जा रही है नीचे गाल ब्लैडर की तरफ जा रही है, ये एक्सटेंड होकर नीचे की तरफ जा रही है, ये नीचे गाल ब्लैडर में एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी ये यूरिन को इकट्ठा करेगी। अब ये यूरिन को लेकर आ रही है नीचे की तरफ। तो ये था सारा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके सबसे पहले तो दो बड़े रीजन है। सबसे पहले तो बताऊं कि किडनी जिसमें बंद होता है कैप्सूल, उसको कहते हैं रीनल कैप्सूल, यानी किडनी जिस यानी मेम्ब्रेन में एनक्लोज है उसको कहते हैं रीनल कैप्सूल। अब दूसरी बात कि किडनी के जो है मैंने आपको पहले बताया कि दो किडनी है इंसान में, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट थोड़ा सा लोअर है, लेफ्ट थोड़ा सा ऊपर है, और ये आपकी यानी एब्डोमिनल कैविटी में बैक साइड में है, यानी आपके वर्टेब्रल कॉलम के साथ मौजूद है, और इसकी कनकेव और कन्वेक्स साइड होती है, और यानी जो इसकी डिप्रेशन बनी होती है इसकी, तो इस साइड पर इस जगह का इस पॉइंट का नाम है हाइलस। हाइलस वो जगह है जहां से आपकी जो ब्लड वेसल्स है, रीनल आर्टरी और रीनल जो वेन है वो किडनी के अंदर एंटर होती है, और इसके साथ यूरेटर जो जिस्म से यानी वो जगह यहाँ से यूरेटर निकलती है नीचे जो पेशाब को वसारे की तरफ लेकर जाती है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर में देखें कि इसके दो रीजन है, एक है रीनल कॉर्टेक्स आउटर रीजन, और इनर रीजन जो है ये सारे का सारा इसको कहते हैं रीनल मेडुला। तो रीनल मेडुला के अंदर कौन शेप जो स्ट्रक्चर है ये आपको नजर आ रहा है, ये मेहराबी जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं रीनल पिरामिड, और रीनल पिरामिड की जो बेस होती है वो आपके कॉर्टेक्स के साथ अटैच होती है, और इसकी टिप जो है वो आगे रीनल पेल्विस में आकर ओपन होती है। तो रीनल पेल्विस जो है ये गुर्दे से बाहर आकर एक्सटेंड हो जाती है, और ये क्या बना रही है, यूरेटर बना रही है, जो आपके पेशाब को मसाने की तरफ लेकर जा रही है। नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिन जो है उसको किसकी तरफ लेकर जा रही है, नीचे यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। तो अब जो है ये गुर्दा जो है इसके अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमने बताया है कि इसके अंदर जो है फिल्ट्रेशन का काम होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इस किडनी के अंदर वो है नेफ्रॉन। वो क्या है, नेफ्रॉन। एक भी इनसे जायद नेफ्रॉन जो है एक किडनी के अंदर होते हैं, और यही नेफ्रॉन जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है,
किडनी है, और यही निफ्रॉन जो है इसी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम होता है, पेशाब बनने का काम, खून से नाइट्रोजन वेस्ट को फिल्टर करने का काम, दोबारा जो अगर आपके जो वाटर की कमी है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, वाटर को जज़ब किया जा रहा है, तो वह सारे का सारा इसके अंदर हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि निफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे है, वो निफ्रॉन जो है वो किस तरह जो है वो ये इसका स्ट्रक्चर देखें, कैसे किस जगह पर खून आ रहा है, कैसे जो है वो फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है। तो जब तक हम उसके स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे हमें उस वक्त तक समझ नहीं आएगी कि कैसे फिल्ट्रेशन होती है। तो आइए देखते हैं आप कि स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन जो है वो कैसे है। स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन, निफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है कि निफ्रॉन क्या है, दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ structural and functional unit of kidney and excretory system, urinary system। ये निफ्रॉन जो है और ये 1 मिलियन से ज्यादा, मोर देन 1 मिलियन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 1 मिलियन ये एक जो है किडनी के अंदर पाए जाते हैं निफ्रॉन। तो निफ्रॉन के अगर हम स्ट्रक्चर को देखिए, इसकी साख को देखिए, तो इसके 2 मेन पार्ट्स हैं। एक जो है वो है रीनल कार्पसल, रीनल कार्पसल, और जो इसका दूसरा जो है दूसरा जो है रीनल, दूसरे का नाम है रीनल ट्यूब्यूल। तो कितने इसके पार्ट्स हैं, रीनल कार्पसल और दूसरे जो है रीनल ट्यूब्यूल। तो अब मजीद अगर देखा जाए रीनल कार्पसल को, तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, जिसका एक है ग्लोमेरुलस और दूसरा जो है वो है बोवेन कैप्सूल। तो स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन को देखें तो स्ट्रक्चर को अगर देखें तो इसके 2 मेन पार्ट्स हैं, एक है रीनल कार्पसल और दूसरा जो है वो है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल को अगर देखें तो रीनल कार्पसल फर्दर 2 पार्ट्स में है, एक कहते हैं ग्लोमेरुलस और दूसरे है बोवेन कैप्सूल। अगर मैं डायग्राम में आपको बताऊं तो ग्लोमेरुलस जो है ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये देखें, ये कैपिलरीज का जाल, ये है ग्लोमेरुलस। क्या है ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज? ये कैपिलरीज का जो जाल है ये सारे का सारा क्या है, ये देखिए ये कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, ये सारा जो है ये सारा है ग्लोमेरुलस। और बोवेन कैप्सूल ये कप शेप प्याला, ये कप शेप जो ये स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये एक निफ्रॉन की मैं आपको साफ बता रहा हूं, और मैंने आपको बताया कि कितने निफ्रॉन है, मोर देन 1 मिलियन। तो ये जो कप शेप है ये स्ट्रक्चर जो है ये है बोवेन कैप्सूल। बोवेन कैप्सूल ये किस कैटेगरी है, ये देखें, ये आपकी ब्लड कैपिलरीज है, इनके ये क्या है, कप शेप जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं बोवेन कैप्सूल। ये बोवेन कैप्सूल है। तो ये था पहला जो आपका यानी देखें रीनल कार्पसल जो है इसका यानी 2 पार्ट्स हैं, एक है ग्लोमेरुलस, दूसरा है बोवेन कैप्सूल। ये आपका आ गया ग्लोमेरुलस और ये बोवेन आ गया, ये बोवेन कैप्सूल है, कप शेप स्ट्रक्चर है ये प्याले नमा। और ये देखें इसके इर्द गिर्द जो है ये क्या है, फिल्टर ग्लोमेरुलस। अच्छा, ये इसका जो आप फंक्शन पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कैसे ऐसे बना हुआ है, क्यों ये इस तरह है, क्योंकि फिल्ट्रेशन का काम यहाँ पर हो रहा है। तो जो सारे का सारा जो नाइट्रोजन वेस्ट है, साल्ट्स हैं और खून के अंदर जो वाटर है वो यहाँ पर इसकी फिल्ट्रेशन होती है। तो ये हम जब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है उसमें पढ़ेंगे कि कैसे बनता है पेशाब, तो उसमें डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं निफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो आपको पता होना चाहिए कि निफ्रॉन के स्ट्रक्चर में उसके 2 मेन पार्ट्स हैं, पहले है रीनल कार्पसल, दूसरे है रीनल मेडुला। रीनल कार्पस के अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक है ग्लोमेरुलस
यानी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ये कैपिलरीज है जो आपके खून को लेकर आ रही है। और दूसरी चीज जो है वो बोमेन कैप्सूल है। बोमेन कैप्सूल का मतलब है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन का, और क्या है, इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। दूसरा जो पार्ट है वो है रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल जो है ये नालियां हैं जिनमें जो फिल्ट्रेट जो है वो आगे ट्रेवल करते हैं। तो इसका जो है इस रीनल ट्यूब्यूल के फर्दर जो है इसको यानी आसानी के लिए इसके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरी जो यू शेप है, मैं आपको डायग्राम में बता रहा हूं, लूप ऑफ हेनले, और तीसरा जो इसका यहां पर ये आखिरी पार्ट है, ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जिस तरह पहले हमने पढ़ा जो आपका रीनल कार्पसल था, उसके 2 पार्ट से ग्लोमेरुलस और डोमेन। तो आपके रीनल ट्यूब्यूल को डिवाइड किया गया है कितने? 1 2 3 आसानी के लिए। पहला बेस कैसा है? पहले इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरा है लूप ऑफ हेनले, और तीसरा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो रीअब्जॉर्प्शन में यानी ये कैसे काम करते हैं हम यूरिन फॉर्मेशन में देखेंगे। तो ये सारा ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, फिर आपको समझ में सही आएगी। तो इनका क्या काम है? तो ये जो पहला पार्ट है जो आपका रीनल कैप्सूल के साथ जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट, तो ये आपका है पहला हिस्सा, ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये पहला हिस्सा जो आपके बोमेन कैप्सूल के साथ अटैच है। तो आपका जो फिल्ट्रेशन है सारा यहाँ से गुजरता है, जो तो ये यहाँ तक ये सारा हिस्सा है, ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT। दूसरा जो यू शेप है, ये वाला यू शेप, तो इसको कहते हैं, ये है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, यू शेप जो हिस्सा। और जो ये आखिर में जाकर ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट में, ये आगे कलेक्टिंग डक्ट है, और ये सारे नेफ्रॉन्स की जो आखिरी हिस्सा है उसको कहते हैं, जो आखिरी से डिस्टल, ये आपकी ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी DCT। तो ये आखिरी से, और ये आखिर में ओपन होते हैं ये कलेक्टिंग डक्ट में, ये सारी कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट है। और ये सारे नेफ्रॉन देखिए, ये एक नेफ्रॉन से आ रही है, इसी तरह दूसरे नेफ्रॉन की जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो ओपन हो रही है आकर इसमें, और ये देखिए ये तीसरा चौथा। तो इस तरह कई जो है वो नेफ्रॉन्स जो है वो उनकी जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो आकर ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट में, वो पेशाब को कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा करते हैं यूरिन को। और इसी तरह कई कलेक्टिंग डक्ट में वो ओपन होती है जाकर रीनल पेल्वस में। तो ये आपकी ये आखिरी जो पार्ट होता है जो आपके रीनल ट्यूब्यूल का, एक नेफ्रॉन का, तो वो जाकर ओपन किसमें होता है? कलेक्टिंग डक्ट में। और इसी तरह मुख्तलिफ जो मेनी कलेक्टिंग डक्ट ओपन इनटू रीनल पेल्वस, रीनल पेल्वस आपने पढ़ा है कि रीनल पेल्वस जो है वो जो उसका क्या काम है और उसका वो कहाँ पर वाक़ है। तो रीनल पेल्वस जो है ये आगे एक्सटेंड होकर, रीनल पेल्वस आगे जब एक्सटेंड होती है आउटसाइड द किडनी, तो ये बना लेती है यूरेटर, जो आपकी पेशाब को लेकर बसाने की तरफ जाती है। तो बहरहाल हम अब जो है समझ चुके हैं इसका स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का कैसे जो है यानी उसका स्ट्रक्चर किस तरह बना हुआ है, तो हमने पढ़ लिया डिटेल के साथ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन कैसे बनता है। तो उसमें हम यानी इनको आप ज़हन में रखते हैं कि इनके स्ट्रक्चर को और ये कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो फिर आपको वो टॉपिक जो है वो अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।